अच्छा होगा कि आप कोशिश करें और नाकामयाब हो जाएं और उससे कुछ सीखें बजाय इसके कि आप कुछ करें ही ना। दोस्तों, जीवन में कुछ भी पाने के लिए, सफलता को अर्जित करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रयास करना पड़ेगा। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे तब तक आप अपनी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, प्रयास करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने दिमाग से असफलता के डर को निकालते हुए अपने प्रयास को जारी रखिए, अपने प्रयास की शुरुआत करिए। सफलता तो एक दिन आपको मिलेगी ही अगर आपने मेहनत उस दर्जे की की है। दोस्तों, अपना प्रयास करना जारी रखिए ताकि जब कभी भी आपके एग्जामिनेशन हो आपको सफलता मिल जाए। तो दोस्तों, आज के इसी सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह एक बार फिर से अपने हैशटैग कॉम्पिटिशन एज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूं, अपनी कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखते हुए। और दोस्तों, आज टर्न है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क डीआई हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेट क्लासेस में। तो बच्चों, आज टर्न है टाइम एंड वर्क का। और दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन की और काफ़ी उनको करने के अच्छे शॉर्टकट्स की। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक, ताकि जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएँ वो आप 100% लेकर जाएँ। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको अल्टरनेट डेज पर बेस्ड क्वेश्चन कराए थे जब एकांतर दिनों पर कार्य होता है, यानी किसी भी वर्क को अगर किसी सिस्टमेटिक पैटर्न में बार बार रिपीट करके परफॉर्म किया जाता है तो बच्चों हम लोग उसे अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन कहते थे। उसी अल्टरनेट डेज में एक वेरिएशन और है जिसके बारे में हम लोग पहले आज के इस लेक्चर में बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे नए टाइप पे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगला जो वेरिएशन होता है वो होता है शिफ्ट का। शिफ्ट वाइज अगर वर्क किया जाए तो काम कैसे होगा, तो आइए जरा उसके लिए बात करते हैं। दोस्तों, तो उसके लिए लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल आ चुका है जिसमें कह रहा है कि ए किसी काम को अगर रोज 10 घंटे करता है, ए किसी काम को अगर रोज 10 घंटे करता है तो वो उसे 10 दिनों में पूरा करता है। और बी उसी काम को अगर रोज 10 घंटे करता है तो वो उसे 12 दिनों में पूरा करता है। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि ए किसी कार्य को अगर हर दिन 10 घंटे काम करे तो वो 10 दिन में पूरा करेगा। बी उसी काम को अगर हर दिन 10 घंटे काम करे तो वो 12 दिनों में काम को पूरा करेगा। यानी दोस्तों, ए और बी काम को 10 और 12 दिनों में कर रहे हैं, उसी काम को कर रहे हैं, लेकिन वो उस एक दिन में केवल 10 घंटे ही काम कर रहे हैं। यानी 10 घंटे ये भी काम कर रहा है, 10 घंटे ये भी काम कर रहा है एक दिन में। तो इसे 10 दिन लगते हैं काम को पूरा करने के लिए, इसे 12 दिन लगते हैं काम को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, कह रहा है कि अगर ये वर्क को 2 शिफ्ट में करें, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। बच्चों, कह रहा है कि अगर ये उस वर्क को साथ में करें लेकिन 2 शिफ्टों में करें, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, जिसमें मॉर्निंग 6 आवर की है और इवनिंग शिफ्ट 4 आवर की है। वो कह रहा है कि अगर ये लोग काम को शिफ्टों में करें, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट 6 घंटे की है, इवनिंग शिफ्ट 4 घंटे की है, तो बताइए ये काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है अगर वो रोज 10 घंटे काम करे, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है अगर वो रोज 10 घंटे काम करे। लेकिन उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने काम को 2 शिफ्टों में डिवाइड कर दिया, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट 6 आवर की है, इवनिंग शिफ्ट 4 आवर की है। तो आपको बताना है कि अगर ये इसी सीक्वेंस में काम करते रहे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। और शुरुआत किया है किसने, ए ने। ए पहले दिन मॉर्निंग शिफ्ट में आता है, बी इवनिंग शिफ्ट में आता है, नेक्स्ट डे बी मॉर्निंग में आता है, ए इवनिंग में आता है, फिर अगले दिन ए मॉर्निंग बी इवनिंग, फिर अगले दिन बी मॉर्निंग ए इवनिंग। इस तरह का सीक्वेंस चलता रहता है बच्चों। तो देखो, ये भी बच्चों एक अल्टरनेट का ही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न को रिपीट किया जा रहा है। पहले दिन ए मॉर्निंग में आ रहा है, बी इवनिंग में आ रहा है, अगले दिन बी मॉर्निंग में आ रहा है, ए इवनिंग में आ रहा है, फिर यही चीज बार बार क्या कर रही है बच्चों, रिपीट कर रही है। तो आप बच्चों जरा ध्यान देते हैं। देखो, पहले दिन ए मॉर्निंग शिफ्ट में आएगा और बी इवनिंग शिफ्ट में आएगा, फर्स्ट डे। और दूसरे दिन बच्चों सेकेंड डे बी मॉर्निंग में आएगा और ए इवनिंग में आएगा। और यही चीज बच्चों क्या होगी, बार बार रिपीट। यानी हमारे एक साइकिल कवर की है, ए मॉर्निंग बी इवनिंग, फिर बी मॉर्निंग ए इवनिंग, फिर अब अगला टर्न ए मॉर्निंग आ जाएगा। तो यही सीक्वेंस आपका क्या करेगा बच्चों, चलता रहेगा। तो हमें बताना है ये काम कितने दिनों में पूरा होगा। बच्चों, 10 और 12 का एलसीएम होता है 60। ये हो गया 6 और 5। मेरी बात बच्चों ध्यान समझना, ए किसी काम को 10 दिनों में कब करता है, जब वो रोज 10 घंटे काम करे। यानी एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो मैं ये भी कह सकता हूं एक दिन में 6 काम करने का मतलब वो 10 घंटे में 6 काम कर रहा।
बी 12 दिनों में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना कर रहा? 5। बच्चों वो बी एक दिन में 5 काम करने का मतलब क्या है बच्चों? वो 10 घंटे में 5 काम कर रहा है, क्योंकि वो लोग एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 10 घंटे। लेकिन क्वेश्चन में वो लोग 10 घंटे काम नहीं कर रहे, शिफ्टों में काम कर रहे, 6-4 6-4 की शिफ्ट में। तो मेरी बात जरा समझना बच्चों, ए अगर 10 घंटे में 6 काम करता है, बी 10 घंटे में कितना काम करता है? 5 काम करता है। देखो ए ने यहां 6 घंटे काम किए, बी ने यहां 4 घंटे काम किए, फिर बी ने यहां 6 घंटे काम किए, ए ने यहां 4 घंटे काम किए, और ये 2 दिन की सीक्वेंस चल रही है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों 2 दिनों में, इसके बाद यही सीक्वेंस रिपीट होगा। तो बच्चों 2 दिनों में देखो ए का 6 घंटा और बी का 4 घंटा, 10 घंटे ए के हो गए, बी का 4 घंटा, बी का 6 घंटा, बी के भी 10 घंटे हो गए, 10 घंटे ए के भी, 10 घंटे बी के भी। जो 10 घंटे वो एक दिन में करते, एक बंदा करता है तो एक ही दिन में करता, उस 10 घंटे को उन्होंने डिवाइड कर दिया 6 और 4 घंटे में शिफ्टों में, तो उनके 10 घंटे 2 दिनों में पूरे हो रहे हैं। ए पहले दिन 6 घंटे काम कर रहा, अगले दिन वो 4 घंटे काम कर रहा, मतलब उसका 10 दिन 2 दिन में हो रहा। बी पहले दिन 4 घंटे काम कर रहा, अगले दिन 6 घंटे काम कर रहा, यानी उसका 10 दिन भी 2 दिनों में हो रहा। यानी मैं बच्चों आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये लोग काम शिफ्टों में कर रहे हैं। तो जो 10 घंटे में ए काम करता था 6 और 10 घंटे में बी काम करता था 5, वो 6 और 5 11 काम ये लोग कर देंगे। कितने दिनों में बच्चों? 2 दिनों में, क्योंकि इनके 10 घंटे 2 दिनों में मिला के पूरे हो रहे। 2 दिनों में ए का 10 हो गया और बी का भी क्या हो गया? 10 घंटे एक दिन का था, यानी एक दिन का काम जोड़ दिया, 11 वर्क। उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर लिखें, और कोई डाउट है तो वो भी आप फटाफट उसमें पूछ लें। तो बच्चों देखो 2 दिनों में 11 काम हो गए। हमें काम कितने करने थे बच्चों? 60। क्या 60 11 से कटेगा? अल्टरनेट का क्वेश्चन है। 60 11 से नहीं कटेगा, कहां तक कटेगा? 55 तक। तो बच्चों मेरी बात जरा ध्यान से देखना, 60 वर्क में से 55 वर्क 11 का मल्टीपल है, तो 11 काम होता है बच्चों 2 दिनों में। तो 11 का 5 गुना 55 काम कितने दिन में हो जाएगा बच्चों? 10 दिनों में। बात मेरी समझना, 11 काम हुआ बच्चों 2 दिनों में, तो 11 का 5 गुना काम यानी 55 काम करना है, तो 2 दिन में हो रहा है 11 काम, तो 55 काम हो जाएगा 10 दिनों में। 60 में 55 काम हो गए बच्चों, बचे कितने काम? 5। अब यहां पर थोड़ा समझने वाली चीज है, 5 काम बचा हुआ है। अब जो 5 काम बचा हुआ है उसको करने पहले कौन आएगा? ए आएगा मॉर्निंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट में आएगा, इवनिंग शिफ्ट में बी आएगा। तो बच्चों ए मॉर्निंग शिफ्ट में आएगा। देखो ए काम कितना करता है बच्चों? 6 काम करता है। ए 6 काम करता है 10 घंटे में। ए 6 काम करता है 10 घंटे में, तो मॉर्निंग शिफ्ट तो बच्चों 6 घंटे की है। तो अगर मेरी बात सुनी जाए, यहां पे जरा ध्यान दीजिए, ए करता है 10 घंटे में 6 काम, तो ए 1 घंटे में कितना काम करेगा? 0.6। तो ए ने बच्चों 3.6 काम कर दिया 6 घंटे में, तो बचा हुआ जो 1.4 काम है, 5 बचा था, 3.6 काम हो चुके हैं यहाँ पर 6 घंटे में के द्वारा। तो बी इवनिंग शिफ्ट में आएगा, 1.4 काम बचा है, और बी 1 घंटे में करता है बच्चों 0.5 काम। तो उसे इस काम को पूरा करने में बच्चों कितने लगेंगे? 14/5 आवर। और 14/5 आवर को बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 आवर एंड 4/5। 4/5 का मतलब हो गया 48 मिनट। 10 तक कटेगा, 2 बार में 2 घंटे हो गए। 4/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कटेगा 60, 12 बार में 12 × 4 48 मिनट। मेरी बात बच्चों फिर से समझिएगा, मैं फिर से पूरा रिपीट कर रहा। क्वेश्चन में कहा था ए किसी काम को 10 दिनों में करता है अगर वो रोज 10 घंटे काम करे, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है अगर वो रोज 10 घंटे काम करे। एलसीएम 60 है, 6 और 5। 6 एक दिन में काम करता है ए, बी 5 करता है बी एक दिन में काम, लेकिन वो एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं बच्चों। यानी मैं कह सकता हूं ए 10 घंटे में 6 काम कर रहा, बी 10 घंटे में 5 काम कर रहा। फिर क्वेश्चन में उसने कहा कि बच्चों इन लोगों ने काम को करने के लिए शिफ्ट बनाया। शिफ्ट 10 घंटे का था, जिसमें से 6 घंटा मॉर्निंग शिफ्ट है और 4 घंटा इवनिंग शिफ्ट है। पहले दिन ए मॉर्निंग शिफ्ट में आता है, बी इवनिंग शिफ्ट में आता है। अगले दिन बी मॉर्निंग में आता है, ए इवनिंग शिफ्ट में आता है। और ये इसी सीक्वेंस में मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट इंटरचेंज करते हुए काम को कंप्लीट अगर करें तो हमें बताना था कितना समय लगेगा। तो बच्चों देखो ए मॉर्निंग शिफ्ट में आएगा तो 6 घंटे के लिए आएगा, उसी दिन बी आएगा 4 घंटे के लिए इवनिंग शिफ्ट में यानी फर्स्ट डे। सेकेंड डे बी मॉर्निंग शिफ्ट में 6 घंटे के लिए आएगा, तो ए आएगा इवनिंग शिफ्ट में 4 घंटे के लिए। अब फिर से यही सीक्वेंस क्या होगा बच्चों? रिपीट, यानी एक साइकिल के बारे में डेटा हमने लिख लिया।
अब देखो इस एक साइकिल में ए 6 घंटे यहां कर रहा है, ए 4 घंटे यहां कर रहा है, मतलब 10 घंटे हो गए। बी 6 घंटे यहां कर रहा है, बी 4 घंटे यहां कर रहा है, मतलब 10 घंटे ये भी हो गए। यानी इन लोगों के 10 घंटे का काम, दोनों का इंडिविजुअली 10-10 आवर्स का काम कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में हो रहा है। और ये 10 घंटे में 6 करता है, ये 10 घंटे में 5 करता है, यानी ये लोग 2 दिन में कितना बच्चों काम करेंगे? 11 काम करेंगे। चूंकि सीक्वेंस और पैटर्न का रिपीटेशन है, यानी ये भी अल्टरनेट का ही केस है, तो इसलिए हमने क्या किया, 60 के पहले 11 का मल्टीपल देखा जो कटने वाला है 11 से, क्योंकि 60 11 से डिविजिबल नहीं है। तो 60 से पहले 11 से बच्चों क्या करता है? 55। तो 55 हो गए, बचे कितने? 5। अब जब 11 काम हो रहा है बच्चों 2 दिनों में, तो 55 काम कितने दिन में होगा? 10 दिनों में। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बरोबर है तो बरोबर लिखें। अब बच गया बच्चों 5 काम। इस बचे 5 काम को करना है, लेकिन उसी सीक्वेंस में, उसी शिफ्ट में करना है। तो देखो बचा जो 5 काम था, इसको करने के लिए अब ए आएगा। अब वो भी कब आएगा बच्चों? मॉर्निंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट कितने घंटे की है बच्चों? 6 घंटे की। तो देखो बच्चों ए 10 घंटे में 6 काम कर रहा है, बी 10 घंटे में 5 काम कर रहा है, यानी ए 1 घंटे में 0.6 काम करेगा, बी 1 घंटे में 0.5 काम करेगा। ए आया मॉर्निंग शिफ्ट के लिए, तो 6 घंटे में 0.6 काम 1 घंटे में करता है, तो उसने 3.6 काम कर दिए मॉर्निंग शिफ्ट में। कितने घंटे में बच्चों? 6 घंटे में। 6 घंटे में 3.6 काम कर दिए उसने मॉर्निंग शिफ्ट में। बचा बच्चों कितना काम? 1.4 काम। इसको कौन करेगा? बी करेगा। कब करेगा? इवनिंग शिफ्ट में करेगा। तो बच्चों बी 1 घंटे में 0.5 काम हो करता है, तो 1.4 काम बचा है। इसको करने के लिए बी को लगेगा 14/5 घंटे, और 14/5 घंटे को कन्वर्ट किया जाए मतलब 2 आवर 48 मिनट का समय आपको लगेगा। ये आपका डेटा हुआ और इतनी सारी वैल्यूज आपको मिल गई। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि काम को करने में पूरा समय कितना लगेगा, तो आओ निकाल दे बच्चों। 10 दिन यहां लगा, 10 डेज यहां 55 काम करने में, प्लस 6 आवर मॉर्निंग शिफ्ट में ए ने किया, प्लस 2 आवर 48 मिनट, यानी बच्चों टोटल टाइम लगेगा 10 दिन 8 घंटे 48 मिनट, यानी 10 डेज 8 आवर्स एंड 48 मिनट के बाद ये आपका काम क्या हो जाएगा बच्चों? कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। बच्चों दूसरे क्वेश्चन में पूछा है काम किस शिफ्ट में कंप्लीट होगा, मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट। जो काम आपसे पूछा गया है वो कौन से शिफ्ट में कंप्लीट होगा, मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट। तो बच्चों मॉर्निंग शिफ्ट में ए ने आगे किया है और बी ने इवनिंग शिफ्ट में बचे हुए काम को यहां पर कंप्लीट करा है, यानी काम जो है वो आपका इवनिंग शिफ्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया आपका आंसर। तो ये बच्चों क्वेश्चन था अल्टरनेट का, जहां पर शिफ्ट वाइज बात की जाती है। एक एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई भी अगर आपको चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये आपका अल्टरनेट के सीक्वेंस यहाँ पर खत्म होते हैं, जहाँ पर अल्टरनेट का सीक्वेंस था। सीक्वेंस कुछ ही बन सकता है, जो इंपॉर्टेंट वेरिएशंस थे वो मैंने आपको बता दिए। इस तरह से शिफ्टिंग वाइज भी केस हो सकता है। तो बच्चों ये आज के सेशन का पहला एग्जांपल था, जो कि पिछले लेक्चर में जो टाइप हम लोगों ने शुरू किया था अल्टरनेट वाला, उसी पर बेस था। उम्मीद करता हूं बच्चों इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सारी चीजें बरोबर होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और बरोबर है तो वो भी आप जरूर लिखें। तो दोस्तों ये बात हो गई अल्टरनेट की। आइए बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, और अगला टाइप है बच्चों व्हेन कंबाइंड डेज आर गिवन, जब एक साथ दिन ज्ञात हो। कंबाइंड डेज जब गिवन हो, तो इसको कैसे करते हैं। तो बच्चों कंबाइंड डेज में 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। आइए देखते हैं उनको कैसे कैसे करना है, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, क्या प्रोसीजर होगा करने का। तो इस पे चर्चा आइए बच्चों करते हैं। तो मैं इसे रब कर दे रहा, जिनको भी इसमें डाउट हो वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम चैनल पर जहाँ पे भी डाउट होगा आपको स्क्रीनशॉट लेकर पूछ सकते हैं कि ये स्टेप नहीं समझ में आया या यहाँ पे डाउट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। जो आज आपको ग्रुप में कंटेंट चला गया होगा टाइम एंड वर्क का, उसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने तीसरे टाइप की तरफ। देखो अभी तक बच्चों हम लोगों ने 2 टाइप पढ़ा। देखो आराम आराम से सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जल्दीबाजी कुछ भी नहीं है। हर टाइप के एक एक क्वेश्चन नहीं ले रहे, जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं सब ले रहे हैं, सब पर बात कर रहे हैं। क्या तरीका है, वेजेस वगैरह जो भी है, हर चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे हैं।
तो बढ़ते हैं बच्चों टाइप 3 की तरफ। और टाइप 3 क्या कहता है? तो बच्चों टाइप 3 है कंबाइंड डेज। कंबाइंड डेज का मतलब देखो बच्चों, अभी तक इंडिविजुअल डेज गिवन होता था, मतलब ए का अलग दिन, बी का अलग दिन, सी का अलग दिन, इस तरह से। अब कंबाइन होगा, ए प्लस बी का हो या ए प्लस बी प्लस सी का हो या ए बी का हो, बी सी का हो, ए सी का हो, इस तरह से डेटा आपको गिवन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों किस तरह सॉल्व करते हैं आइए जरा देखते हैं। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन जो आता है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पहले टाइप का, कि इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है वो किस तरह से बनता है। तो पहला वाला वेरिएशन काफी आसान होता है बच्चों, आओ जरा देख लेते हैं। पहला वेरिएशन होता है, जैसे क्वेश्चन में आपको दे रखा है बच्चों जो आपकी स्क्रीन पर है। सेकंड क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को करते हैं बच्चों 6 दिनों में और ए उसी काम को करता है बच्चों 20 दिनों में। ए और बी किसी काम को करते हैं 6 दिनों में और ए उसी काम को करता है 20 दिनों में। तो बताइए बच्चों बी उस काम को कितने दिन में करेगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है सबसे पहला। इसको करने का तरीका क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सिंपल सा, एलसीएम लेंगे हम। 20 और 6 का एलसीएम 60, यानी ए और बी 6 दिन में 60 काम करते हैं बच्चों, तो एक दिन में 10 काम करेंगे। ए 20 दिन में 60 काम कर रहा है बच्चों, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। अब मेरी बात समझिएगा, ए और बी एक दिन में 10 लड्डू बनाते हैं, ए एक दिन में 3 लड्डू बनाता है। ए और बी एक दिन में 10 लड्डू बनाते हैं, एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, तो बच्चों बी कितना बनाएगा? 7। यानी बी की एफिशिएंसी बच्चों कितनी होगी? 7। तो हमसे पूछा था बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो बच्चों 60 काम करना है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 7, यानी 60/7 डेज। ये हो जाएगा क्या? आंसर। बिल्कुल छोटा सा आसान सा होता, क्योंकि ये वेरिएशन है, इसका टाइप है, तो मैं सारी चीजें बता रहा हूं, तो हर क्वेश्चन आपको बताऊंगा, भले ही वो कितना इजी ही क्यों ना हो या डिफिकल्ट ही क्यों ना हो। फिर से सुनिएगा, ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, ए उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो हमें बताना था बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए और बी बच्चों 6 दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहा है। ए तो एलसीएम 60, ये 10 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा। तो बच्चों एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, ए और बी मिलकर 10 लड्डू बनाते हैं, इसका मतलब बी कितना लड्डू बनाएगा? 7। तो बी की एफिशिएंसी हो गई बच्चों 7। तो आपको बताना है जब बी एक दिन में 7 काम करता है तो पूरा काम यानी 60 वर्क करने में उसे कितना दिन लगेगा? 60/7। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखें। ये इसका एक छोटा सा वेरिएशन होता है। इस क्वेश्चन करने का देखो बच्चों एक और तरीका भी। एक और तरीका कैसे? ए और बी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, ए उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, ए उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। बच्चों अब देखो, ए पूरा काम 20 दिन में कर सकता है और ए यहाँ 6 दिन काम कर रहा है, यानी ए ने कितने दिन का काम छोड़ दिया? 14 दिन का। यानी ए 14 दिन में जितना काम करेगा, बी उतना ही काम बच्चे करने में कितना समय ले रहा है? 6 दिन। ए और बी 6 दिन में काम कर रहे हैं, इसका मतलब है बच्चों ए 6 दिन कर रहा, बी 6 दिन कर रहा। ए ने यहाँ 6 दिन काम कर दिए, 20 दिन में पूरा काम कर सकता था, यानी ए 14 दिनों का काम यहाँ पर छोड़ दे रहा है, जिसको कौन उसके साथ कर रहा है? बी। और कितने दिन में कर रहा है बच्चों? 6 दिनों में कर रहा। यानी ए के 14 दिन का काम और बी के 6 दिन का काम बच्चों क्या है? बराबर है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? 7/3। ये डेटा आ गया। यानी ए काम को 7 दिन में करेगा तो बच्चों बी काम को कितने दिन में करेगा? 13। ए के 14 दिन का काम, बी के 6 दिन का काम बच्चों क्या है? बराबर है। यानी A/B की वैल्यू 14/6 हो गई। यानी ए जिस काम को 7 दिन में करेगा, बी उसी काम को 3 दिन में करेगा और ए काम को कर रहा है 20 दिन में। तो बच्चों 7 की वैल्यू 20 दिन हो गई, तो 1 की वैल्यू 20/7 दिन, तो बच्चों 3 की वैल्यू 60/7 डेज। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आ गया आंसर। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन बच्चों ये बताने के लिए, ट्रिक बताने के लिए मैं आपको ऐसे बता दूं, आप भी खुश हो जाओगे कितनी आसानी से आंसर निकल गया, ओरल आंसर निकल गया। चीज़ों को जरा समझने पर ध्यान दीजिए। ये करना तब ज़्यादा ईजी है जब आपके पास ए और बी 2 ही डेटा है। ए बी सी 3 डेटा होंगे तो फिर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आप एलसीएम मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए ये ईजी रहेगा। या इधर से आपका मन हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको दोनों प्रोसेस बच्चों बता दिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फर्स्ट वेरिएशन था जहां पर ए और बी 6 दिन में कर रहे थे, ए 20 दिन में कर रहा था। तो हमें इंडिविजुअली जो बी का था वो हमें फाइंड आउट करना था। इजीली हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और डाउट नहीं है तो बरोबर जरूर लिखिएगा। तो बच्चों ये तो कंबाइंड डेज का पहला एग्जाम्पल होता है। दूसरा एग्जाम्पल कंबाइंड डेज का क्या होता है, आइए बच्चों जरा उसको ध्यान देते हैं।
इसको मैं रब कर रहा, उम्मीद कर रहा हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कंबाइंड डेज बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं आज। देखो कुछ वेरिएशंस आसान है, आपको बहुत आसान लगेंगे, कुछ वेरिएशंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप है। तो देखो पढ़ना बच्चों हमें सब है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो सब पढ़ाऊंगा, इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो। तो थोड़ा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को पढ़ें। ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन आ रहा है तो बगल में कोई दूसरा चैनल खोल लिया कॉमेडी वाला, वहाँ कॉमेडी देख रहे हैं। पढ़ लो बच्चों, कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। भले ही वो चीज़ आपने पढ़ी होंगी लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ये तो मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ। तो बच्चों आईएएस के टाइप 3 के जो दूसरे वेरिएशन की तरह क्वेश्चन होते हैं, जो सेकंड और थर्ड वाला है बच्चों, वो ज़्यादातर आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो इसके सेकंड वेरिएशन की तरफ बढ़ते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और थर्ड वाला वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए लेते हैं बच्चों आज के सेशन का तीसरा एग्जाम्पल जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बच्चों तीसरा एग्जाम्पल में कह रहा है कि शक्तिमान और गंगाधर मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। गंगाधर और तमराज किल्विस अंधेरा कायम रहे काम को 12 दिनों में करते हैं। और शक्तिमान और तमराज किल्विस मिलकर काम को 15 दिनों में करते हैं। बच्चों शक्तिमान और गंगाधर मिलकर काम को 10 दिनों में करते हैं। गंगाधर और तमराज किल्विस अंधेरा कायम रहे मिलकर काम को 12 दिनों में करते हैं। और शक्तिमान और तमराज किल्विस मिलकर काम को 15 दिनों में करते हैं। यानी ए बी बी सी और ए सी की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए तीनों इंडिविजुअली काम को कितने दिनों में करेंगे। यानी ए अकेले शक्तिमान कितने दिन में करेगा, बी यानी गंगाधर अकेले कितने दिनों में करेगा, और तमराज किल्विस अकेले काम को कितने दिनों में करेंगे। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए ए और बी, बी और सी, ए और सी काम को इतने इतने दिनों में कर रहे हैं। तो इंडिविजुअली ए, बी और सी कितने दिनों में काम करेंगे। इस वेरिएशन पे बिल्कुल ईजी सा होता है। इसको कैसे करना है बच्चों, आओ जरा देखें। करना आपको वही पुराना काम है, तीनों का एलसीएम बच्चों कितना हो जाएगा 60। अब देखिए शक्तिमान और गंगाधर 10 दिनों में 60 लड्डू बनाते हैं, तो बच्चों एक दिन में कितने बनाएंगे 6। गंगाधर और तमराज के लिए 12 दिनों में 60 लड्डू बनाते हैं बच्चों, तो एक दिनों में कितने बनाएंगे 5। और शक्तिमान और तमराज के लिए बच्चों 15 दिनों में 60 लड्डू बनाते हैं, तो बच्चों एक दिन में कितने बनाएंगे 4। ये हमने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे हमें करना था एलसीएम लेकर। तो देखो मैंने एलसीएम लेकर सारा डेटा लिख लिया। अब देखो बच्चों सबने मिलके कितने लड्डू बनाए, 6, 5, 4 यानी कितने 15। सबने मिलके 15 लड्डू बनाए। लेकिन बच्चों समझने वाली बात देखो क्या है, इन्होंने 15 लड्डू तो बनाए हैं सबने मिलकर, लेकिन इस सब में कौन है, शक्तिमान, गंगाधर और किल्विस नहीं। देखो बच्चों शक्तिमान कितनी बार आ रहा, 2 बार। गंगाधर कितनी बार आ रहा, 2 बार। और तमराज किल्विस भी कितनी बार आ रहे हैं बच्चों, 2 बार। इधर जरा ध्यान से देखो, शक्तिमान 2 बार आया, गंगाधर 2 बार आया, तमराज किल्विस 2 बार आया। यानी बच्चों 2 शक्तिमान, 2 गंगाधर और 2 तमराज किल्विस मिलकर 15 लड्डू बनाते हैं एक दिन में। तो बच्चों एक शक्तिमान, एक गंगाधर और एक तमराज किल्विस कितना लड्डू बनाएंगे एक दिन में बच्चों 7.5। ये इनकी कंबाइन एफिशिएंसी हो गई। फिर से मेरी बात समझिएगा बच्चों, शक्तिमान और गंगाधर मिलकर 10 दिनों में काम को करते हैं। गंगाधर और तमराज किल्विस मिलकर 12 दिनों में काम करते हैं। और शक्तिमान और तमराज किल्विस मिलकर 15 दिनों में काम करते हैं। एलसीएम यानी टोटल वर्क हो गया बच्चों 60। 10 दिन में 60 मतलब एक दिन में 6, 12 दिन में 60 मतलब एक दिन में 5, 15 दिन में 60 मतलब बच्चों एक दिन में 4। तो सबने मिलकर 6 + 5 + 4 15 काम तो किए। लेकिन इस 15 काम को करने में शक्तिमान को 2 बार आना पड़ा, गंगाधर को 2 बार आना पड़ा, किल्विस को भी 2 बार आना पड़ा। मतलब 2 शक्तिमान, 2 गंगाधर, 2 किल्विस मिलकर 15 काम एक दिन में करते हैं। तो एक शक्तिमान, एक गंगाधर, एक किल्विस एक दिन में कितने काम करेंगे बच्चों 7.5। और एक दिन का काम ही क्या होता है एफिशिएंसी, यानी इनकी कंबाइन एफिशिएंसी बच्चों कितनी है 7.5। अब चलो इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल लें। मैं एफिशिएंसी पहले लिख दे रहा ताकि काम आसान हो जाए। शक्तिमान की देखो बच्चों तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं 7.5 एक दिन में काम करते हैं। तीनों ने मिलकर 7.5 लड्डू एक दिन में बनाए। हमें पता करना है कि शक्तिमान एक दिन में कितना लड्डू बना रहा है। यानी S + G + T की वैल्यू 7.5 है। अगर इस 7.5 में से मैं G + T की वैल्यू को माइनस कर दूं तो क्या मुझे S की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। G + T का मतलब गंगाधर और तमराज किल्विस के एक दिन का काम। गंगाधर और तमराज किल्विस बच्चों एक दिन में कितने काम करते हैं 5। तीनों मिलकर 7.5 काम करते हैं और गंगाधर और किल्विस मिलकर 5 काम करते हैं। यानी शक्तिमान बच्चों करेगा 2.5 काम। गंगाधर की एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो गंगाधर की एफिशिएंसी निकालने के लिए बच्चों 7.5 में से S + T यानी शक्तिमान और तमराज किल्विस की कंबाइंड एफिशिएंसी को घटाना पड़ेगा।
तो शक्तिमान और तमराज किल्विस की कंबाइंड एफिशिएंसी बच्चों कितनी है 4, यानी 7.5 माइनस 4 यानी 3.5। अब बच गए तमराज किल्विस। तो बच्चों तमराज किल्विस यानी टी की वैल्यू निकालने के लिए एस प्लस जी की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। एस प्लस जी एक दिन में कितने काम करते हैं 6, यानी 7.5 माइनस 6 यानी 1.5। बच्चों ये इनके एफिशिएंसी का क्या हो गया रेशियो। तो इंडिविजुअल डेज पूछा है, आइए निकाल लें। शक्तिमान 60 काम करना है बच्चों, और शक्तिमान एक दिन में करता है 2.5 काम। तो बच्चों ये हो जाएगा 24 डेज, यानी शक्तिमान काम को 24 डेज में करेगा। गंगाधर 60 काम करना है बच्चों, और गंगाधर एक दिन में कितना काम करता है बच्चों 3.5 काम करता है। अब एक दिन में 3.5 काम करता है, यानी ये काम को कितने दिन में करेगा बच्चों 120/7 दिन में। कोई दिक्कत है? शक्तिमान का आ गया, गंगाधर का आ गया, अब बच गया तमराज किल्विस। तमराज किल्विस को बच्चों 60 काम करना है, और तमराज किल्विस एक दिन में कितने काम करते हैं बच्चों 1.5, यानी ये आपके पास आ गया 40 डेज। तो ये हो गया आपका बच्चों आंसर। आसान आसान वेरिएशन है, बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे, फिर भी सारे वेरिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो सारे चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, भले वो आपको आता हो या ना आता हो। तो बच्चों a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी का डेटा गिवन था, इंडिविजुअल वैल्यू पूछा, हमने निकाल लिया। अगर वो कंबाइन पूछता तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, तो तीनों मिलके 7.5 लड्डू बनाते हैं, तो पूरा लड्डू 60/7.5 ये हो जाता है हमारा आंसर, अगर तीनों का कंबाइन पूछता तो बच्चों उम्मीद करता हूं इस वेरिएशन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइप 2 वाले में आइए जरा इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और लेते हैं, यानी आज के सेशन का चौथा एग्जाम्पल जो आपको करना है। तो बच्चों अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट उसको पढ़िएगा और आंसर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आज के सेशन के चौथे एग्जाम्पल की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आंसर बताएं। तो बच्चों आज के सेशन का जो चौथा क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, जिन लोगों को भी समझने में दिक्कत हो या कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखा करें, और अगर समझ में आ रहा है तो भी लिखा करें कि बरोबर चल रहा है, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि जो चीज़ें चल रही हैं वो सही चल रही हैं, डायरेक्शन में चल रही हैं। डाउट है कहीं तो पूछते रहिए ताकि मैं उसे क्लियर कर दूँ। कुछ बड़े डाउट हैं, ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो बैक कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं आज के सेशन के चौथे एग्जाम्पल की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बच्चों वहां पे कह रहा है कि ए और बी किसी काम को करते हैं 8 दिन में, बी और सी उसी काम को करते हैं 6 दिन में, और बच्चों ए और सी उसी काम को करते हैं 12 दिनों में। तो बच्चों यहां पर कह रहा है कि अगर ये तीनों एक साथ काम करते हैं, तो इन लोगों को जो टोटल मजदूरी मिलती है वो मिलती है बच्चों 6000। टोटल जो मजदूरी है, माफ करिएगा बच्चों, टोटल जो मजदूरी मिलती है बच्चों मिलती है 9600 9600 रुपए। तीनों अगर साथ में काम करते हैं तो इनकी कुल मजदूरी 9600 रुपए है। तो बच्चों हमें बताना है ए और सी के मजदूरी का अंतर कितना है। आइए जरा बच्चों सॉल्व करते हैं। पहले तीनों का एलसीएम लिया जाए। जिनका भी आंसर आ जाए वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है या फिर समझने में थोड़ा टाइम लगता है वो लोग पहले प्रोसेस को देखें। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको डाल रखा है आपके टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों इनका एलसीएम हो जाएगा 24। तो बच्चों ये 3 काम करेगा, ये 4 काम करेगा और ये 2 काम करेंगे मिलकर। तो बच्चों सबने मिलकर 4 3 7 और 2 कितने काम कर दिए 9। 9 का मतलब 4.5 काम किया किसने, ए प्लस बी प्लस सी ने। देखो मैंने डायरेक्ट लिखा, तीनों मिलकर करते हैं बच्चों कितने काम 9 काम। लेकिन 9 काम करने में ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी 2 बार आएगा। मतलब 2A 2B और 2C मिलकर काम को करते हैं 9 एक दिन में। तो ए बी सी मिलकर एक दिन में 9/2 यानी 4.5 काम करेंगे। तो बच्चों देखो ए और बी और सी की एफिशिएंसी पहले निकालता हूं, क्षमता। तीनों मिलकर काम करते हैं 4.5। ए की निकालने के लिए बी प्लस सी का माइनस कर दो बच्चों। बी प्लस सी एक दिन में कितने काम करते हैं 4। 4 माइनस करूंगा बच्चों कितना आ जाएगा 0.5। तीनों मिलकर 4.5 काम करते हैं एक दिन में। बी की एफिशिएंसी चाहिए तो ए प्लस सी माइनस कर दीजिए बच्चों। ए प्लस सी एक दिन में कितने काम करते हैं 2 माइनस कर देंगे बच्चों, तो बी का कितना आ जाएगा 2.5। और सी की एफिशिएंसी चाहिए तो सी का निकालने के लिए ए और बी का माइनस कर दीजिए। ए और बी एक दिन में करते हैं 3 काम और पूरा सब मिलके करते हैं 4.5।
3 माइनस कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 1.5। ये हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली। अब मेरी बात बच्चों जरा ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है अगर तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो उन्हें 9,600 रुपए की मजदूरी मिलती है। बच्चों जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं मिलकर तो सबका डेज क्या हो गया सेम, यानी अगर ए ने 3 दिन तक काम किया होगा तो बी ने भी 3 दिन तक काम किया होगा, सी ने भी 3 दिन तक काम किया होगा, क्योंकि वो साथ में काम कर रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक, कोई बीच में छोड़ के तो गया नहीं। अगला वेरिएशन लेफ्ट करने वाला ही हम लोग पढ़ेंगे। तो तीनों साथ में काम करते हैं बच्चों, कोई वर्क छोड़ा भी नहीं है और हमसे कह रहा है कि बताइए वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन में ए और सी के वेजेस का अंतर कितना है। तो बच्चों मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जब साथ में काम होता है यानी टाइम कांस्टेंट होता है तो वेजेस किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है बच्चों, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। जब साथ में काम कर रहे हैं कोई बंदा गया ही नहीं है, इसका मतलब तीनों के दिन क्या होंगे बराबर। तो जो मजदूरी बढ़ती है वो बच्चों क्षमता के अनुसार बढ़ती है और क्षमता हम निकाल चुके हैं। तो अगर इस वेजेस का रेशियो निकालो बच्चों तो ये आएगा 1:5:3। ये ए बी और सी के मजदूरी का अंतर हो गया, सॉरी रेशियो हो गया। यानी ए को मिलेगा 1 रुपये तो बी को मिलेगा 5 रुपये तो सी को मिलेगा 3 रुपये। तो बच्चों 5, 3, 8 और 1, 9 रुपीज़ मिला। 9 की वैल्यू बच्चों आपको दे रखा है 9600 रुपीज़। तो हमसे पूछा था बच्चों ए और सी के मजदूरी का अंतर। तो बच्चों ए और सी के मजदूरी का अंतर कितना है 2, यानी 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 9600 अपॉन 9 × 2, यानी ये हो गया बच्चों 0029 अपॉन 9। ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर। कटाना चाहो उसको कटा सकते हो, कट जाएगा 3 से। 3 से कट गया बच्चों, 6 बार में 18, 4 बार में 0 अपॉन 3, 6400 अपॉन 3 रुपीज़। ये हो जाएगा आपका आंसर। बच्चों फिर से मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में बच्चों हमसे ए और बी काम को 8 दिन में कर रहे थे, बी और सी 6 दिन में कर रहे थे, ए और सी 12 दिन में कर रहे थे। एलसीएम आया 24, 3, 4 और 2। अब सबने मिलके 4, 3, 7 और 2 9 काम किए। सबने मिलके 9 काम किए, सबने मिलके 9 काम किए, लेकिन उसमें ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार आया। मतलब एक ए, एक बी और एक सी मिलके कितना काम करेंगे बच्चों 4.5 काम करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर तीनों साथ में काम करते हैं तो उनको 9,600 रुपए की मजदूरी मिलती है। तो ए और सी के मजदूरी का अंतर बताइए। तो बच्चों हमने क्या किया, पहले एफिशिएंसी निकाला। तीनों मिलके 4.5 काम करते हैं। ए का निकालने के लिए बी और सी का माइनस, बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं, 4 माइनस कर दिया 0.5। बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए प्लस सी का माइनस किया बच्चों। ए प्लस सी एक दिन में 2 काम करते हैं, 2 माइनस किया 2.5। सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए प्लस बी का माइनस किया 3 बच्चों, 3 माइनस कर दिया कितना आ गया 1.5। चूंकि ये साथ में काम कर रहे हैं तो बच्चों जब साथ में काम कर रहा है यानी टाइम क्या हो गया सबका कांस्टेंट। और टाइम एंड वर्क में जब सबका टाइम कांस्टेंट होता है यानी समान समय तक सब कार्य करते हैं तो जो वेजेस है यानी जो मजदूरी है वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है बच्चों, वो बढ़ता है एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। और हमने एफिशिएंसी इन तीनों की निकाल रखी है यानी एक दिन का काम। इसका रेशियो निकाले बच्चों तो 5 से कट गया, ये 5 बार में और ये 3 बार में 1:5:3 आ गया। मतलब ए को मिलेगा 1 रुपये तो बी को मिलेगा 5 रुपये, सी को मिलेगा 3 रुपये। तो टोटल बच्चों जो पैसे मिल रहे हैं 5, 3, 8 और 1 9 की वैल्यू 9 यूनिट की वैल्यू बच्चों दे रखा है 9,600 रुपये। हमको ए और सी की वेजेस का अंतर बताना था, ए और सी की मजदूरी का अंतर। तो बच्चों ए और सी के मजदूरी का अंतर कितने का है बच्चों 2 यूनिट का। तो 9 यूनिट की वैल्यू 9600, तो 2 यूनिट की वैल्यू 9600 इंटू 2/9, यानी ये हो गया 12, 18, 19, 200/9। सॉल्व कर दिया बच्चों तो हमारे पास आ गया 6400/3 रुपीज़। ये हो गया हमारे पास आंसर। तो उम्मीद करता हूँ इस वाले वेरिएशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कंबाइंड डेज का सेकंड एग्जांपल था। पहला था जहाँ 2 का कंबाइन 1 का इंडिविजुअल हो, दूसरा था जहाँ 2-2 की पेयरिंग करके कंबाइन गिवन हो। तो इन दोनों में अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और बरोबर है तो आप कमेंट बॉक्स में बरोबर लिखना ना भूलें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं कंबाइंड डेज के आखिरी वेरिएशन पर। कंबाइंड डेज में मैंने आपको बताया था 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से पहला वाला काफ़ी आसान था, ये वाला भी काफ़ी आसान था। अगले वाले में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है वो भी आसान ही। कैसे करना है अगले वाले क्वेश्चन को, आइए जरा ध्यान देते हैं। तो अगले वाले क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। क्वेश्चन को जरा पढ़ें और आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है।
आज के सेशन का 5वां एग्जाम्पल कंबाइंड डेज से रिलेटेड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। आइए एक एक करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। बच्चों इसको जरा ध्यान समझना। क्वेश्चन में जो आपको डेटा दे रखा है, टिंकू जिया और रिंकू जिया, टिंकू जिया और रिंकू जिया मिलकर काम को करते हैं बच्चों 12 दिनों में, और रिंकू जिया, टिंकू जिया और रिंकू जिया मिलकर काम को करते हैं 12 दिनों में, और रिंकू जिया और मिंकू जिया काम को करते हैं बच्चों 15 दिनों में, 15 डेज में। क्वेश्चन में कह रहा है टिंकू जिया और रिंकू जिया मिलकर काम को करते हैं 12 दिनों में, रिंकू जिया और मिंकू जिया मिलकर काम को करते हैं 15 दिनों में। तो बच्चों 12 और 15 का एलसीएम अगर मैं ले लूँ तो बच्चों कितना आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 4 और ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। ये डेटा मैंने लिख लिया। क्वेश्चन में कह रहा है टिंकू जिया और रिंकू जिया ने मिलकर काम को 12 दिनों में कंप्लीट किया, रिंकू जिया और मिंकू जिया ने मिलकर काम को 15 दिनों में कंप्लीट किया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टिंकू जिया पहले काम को करने आए, टिंकू जिया ने काम को करना शुरू किया और इन्होंने 4 दिनों तक काम किया, 4 डेज तक काम किया। टिंकू जिया काम को करने आते हैं और इन्होंने केवल 4 दिनों तक अकेले काम किया, उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद बच्चों रिंकू जिया आते हैं और रिंकू जिया 9 दिनों तक उसी काम को अकेले करते हैं। सबसे पहले टिंकू जिया आता है, टिंकू जिया 4 दिनों तक अकेले काम करता है, फिर चला जाता है। उसके बाद रिंकू जिया आते हैं और रिंकू जिया 9 दिनों तक अकेले उस काम को करते हैं और चले जाते हैं। और बच्चों जो बचा हुआ काम है उसको मिंकू जिया कंप्लीट कर देते हैं, और बचे काम को करने के लिए मिंकू जिया को जो लगने वाला समय है वो आपको दे रखा है बच्चों कि बचे काम को करने के लिए मिंकू जिया को 25 दिनों का समय लगता है, 25 डेज का समय लगता है। क्वेश्चन में कहा था टिंकू जिया और रिंकू जिया 12 दिनों में काम को करते हैं मिलकर, और रिंकू जिया और मिंकू जिया 15 दिनों में मिलकर काम को करते हैं। एलसीएम निकाला 60, 5 और 4 आ गया। अब बच्चों पिछले क्वेश्चन में ए और बी और सी और ए और सी भी था, यहाँ पर उसने ए और सी वाला डेटा तीसरा नहीं दिया, ये डिफरेंस है। उसकी जगह उसने अलग से इंफॉर्मेशन दे रखा है। वो क्या दे रखा है, उसने कहा है टिंकू जिया पहले आता है, अकेले 4 दिनों तक काम करता है, चला जाता है। फिर उसके बाद रिंकू जिया आता है, वो अकेले 9 दिनों तक काम करता है, फिर वो चला जाता है। उसके बाद मिंकू जिया आता है और बचे काम को 25 दिनों में पूरा कर देता है। तो आपको बताना है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी टिंकू जिया रिंकू जिया मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, और अकेले टिंकू जिया काम को कितने दिनों में करेगा। यानी इंडिविजुअल पूछ रहा है, कंबाइंड पूछ रहा है, कुछ भी पूछे वो सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। तो अकेले टिंकू जिया काम को कितने दिन में करेंगे और तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। तो आओ जरा देखें कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो बच्चों समझने वाली बात देखो क्या है, पहले एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। मान लो एक दिन में 5 लड्डू बनाता है और बी एक दिन में 3 लड्डू बनाता है। मेरी बात जरा समझिएगा ध्यान से। एक दिन में 5 लड्डू बनाता है, बी एक दिन में 3 लड्डू बनाता है। ए अकेले 4 दिन तक आया, ए अकेले 4 दिन तक आया और इसने बनाएंगे कितने लड्डू, 20। मान लीजिए एक दिन में 5 लड्डू बनाता है, अकेले 4 दिन तक काम करेगा तो कितने लड्डू बनाएगा बच्चों, 20। बी उसके बाद अकेले 4 दिन तक आए तो कितने लड्डू बनाएगा बच्चों, 12। टोटल कितने लड्डू बन गए बच्चों, 32। मेरी बात जरा ध्यान समझिएगा। एक दिन में 5 लड्डू बनाता है, मैं ए हूं, मैं एक दिन में 5 लड्डू बनाता हूं तो 4 दिन में कितना बनाऊंगा, 20। मैं आया पहले 4 दिन तक काम किया और 20 लड्डू बना के मैं चला गया। फिर अगले दिन बी आया, वो एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, उसने भी 4 दिन तक काम किया, कितने लड्डू बनाए बच्चों, 12। तो 4 दिन ए ने किया, उसके बाद 4 दिन बी ने किया, 20 लड्डू उधर बने, 12 लड्डू इधर बने, टोटल कितने बने, 32। अब मेरी बात समझिएगा, अगर ए और बी साथ में आ जाए तो ए और बी साथ में मिलकर कितने काम करते हैं बच्चों, 8। तो साथ में मिलकर 4 दिन में कितने लड्डू बनाएंगे बच्चों, 8 × 4 यानी 32। मतलब मैं आपको यह समझाना चाह रहा है बच्चों कि ए 5 दिन अलग काम करे या बी 5 दिन अलग काम करे, यानी 10 दिनों में वो जो काम करेंगे, ए अकेले 5 दिन करे, बी अकेले 5 दिन करे, तो 10 दिनों में जितना काम होगा अगर दोनों मिलकर 5 दिन कर दें उतने ही काम के क्या होगा, बराबर। यानी ए और बी के द्वारा मिलकर 5 दिन में किया गया काम ए के द्वारा अकेले 5 दिन में अलग और बी के द्वारा अकेले 5 दिन में अलग किए गए काम के क्या होगा, बराबर। तो बच्चों इसी छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे तो ये क्वेश्चन करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं बच्चों क्या करना है, कैसे करना है। तो बच्चों यहाँ डेटा आप कंबाइन कर लीजिए। डेटा कंबाइन कैसे करोगे, मेरी बात जरा ध्यान सुनना। आपको टिंकू जिया और रिंकू जिया की इंफॉर्मेशन है
और रिंकू जिया और मिंकू जिया की इन्फॉर्मेशन है। तो आपको टिंकू जिया रिंकू जिया को कंबाइन करना है और रिंकू जिया और मिंकू जिया को कंबाइन करना है। शुरुआत उस बंदे से करनी है जिसने सबसे कम डेज तक काम किया। सबसे कम डेज तक किसने काम किया? टिंकू जिया। तो देखो बच्चों, टिंकू जिया का 4 दिन और रिंकू जिया का 4 दिन हमने एक साथ ले लिया। तो रिंकू जिया के पास कितने बचे बच्चों? 5 दिन। रिंकू जिया का 5 दिन और मिंकू जिया का 5 दिन भी हमने एक साथ ले लिया। तो मिंकू जिया के पास बच्चों कितने दिन बच गए? 20 दिन। मेरी बात समझिएगा, अंतर कुछ नहीं है। 4 दिन कर ही रहा है ये, 4 + 5 9 दिन कर ही रहा है और 5 + 20 25 दिन काम ये कर ही रहा है। हमने टी का 4 और आर का 4 कंबाइन किया। क्यों किया? क्योंकि टिंकू जिया प्लस रिंकू जिया एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। एक बंदा अकेले एक दिन में कितना काम करता है ये नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि टिंकू और रिंकू एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? कितना काम करते हैं एक दिन में बच्चों? 5। इसलिए मैंने टिंकू और रिंकू का कंबाइन कर लिया। तो इससे हमारा टिंकू का डेज खत्म हो गया, रिंकू का भी 4 डेज खत्म हो गया। अब रिंकू के 5 डेज बचे थे और मिंकू जिया के 25 डेज बचे थे और हमारे पास रिंकू और मिंकू का भी इंफॉर्मेशन था। तो मैंने रिंकू के बचे 5 दिन और मिंकू के 5 दिन को कंबाइन कर लिया ताकि मेरे पास केवल एक बंदे का डेज बच जाए, जो कि क्या कौन है? मिंकू, जिससे इसकी एब्सेंसी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? आओ जरा देखते हैं। तो मैंने टी का 4 आर का 4 कंबाइन कर लिया। अब देखो टी प्लस आर, टिंकू जिया और रिंकू जिया मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 5। तो बच्चों मिलकर 4 दिन में कितने काम कर देंगे? 20 काम हो गए। बात समझिएगा जरा, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि टिंकू जिया 4 दिन अलग काम करे, मिंकू जिया 4 दिन अलग काम करे, या दोनों मिलकर 4 दिन काम करे, काम उतना ही करेंगे। और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं तो बच्चों 4 दिन में कितना कर देंगे? 20 काम हो गए यहाँ पर। और इस 20 काम में टिंकू का 4 दिन खत्म, रिंकू का भी 4 दिन खत्म। अब रिंकू जिया और मिंकू जिया 5 और 5, रिंकू 5 अलग काम करे, मिंकू 5 दिन अलग काम करे, दोनों मिलकर 5 दिन काम करे, काम तो उतना ही करेंगे बच्चों। और रिंकू और मिंकू जिया मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं तो 5 दिन में बच्चों कितना काम कर देंगे? 20। देखो ये भी आ गया, मतलब टोटल 40 काम हो गए। तो बचे कितने काम? 20, क्योंकि 60 काम करने थे, 40 काम हो गए, बचे कितने काम? 20। बच्चों ये 40 काम एक्चुअली हुआ कैसे है? टिंकू का 4 दिन आया, काम करके चला गया, मिंकू भी 5 दिन और 4 दिन यानी 9 दिन काम करके चला गया, और मिंकू का भी 5 दिन खत्म हो गया। तब तक 40 वर्क आपके हो गए। टिंकू ने 4 दिन तक काम किया, रिंकू ने 9 दिन तक काम किया और मिंकू ने 5 दिन तक काम किया, तब तक 40 काम हो चुके हैं। अब मिंकू के पास बचा है बच्चों 20 दिन, यानी बच्चों मिंकू जो है वो 20 दिन में बच्चों कितना काम करता है? 20 काम करता है। तो बच्चों एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। ये हमारे पास डेटा आ गया बच्चों किसका? मिंकू का। यानी हमें पता चल गया कि मिंकू की एफिशिएंसी बच्चों कितनी है? 1। यहां मैं लिख दे रहा, मिंकू की एफिशिएंसी आ चुकी है बच्चों कितनी? 1। टिंकू, रिंकू और मिंकू। तो बच्चों मिंकू की एफिशिएंसी आ गई 1, क्योंकि मिंकू अपने आखिरी 20 दिन में 20 काम कर रहा है, मतलब वो एक दिन में कितना काम करता होगा? 1। तो मिंकू की एफिशिएंसी आ गई 1। अब बच्चों मिंकू एक दिन में 1 काम करता है और रिंकू और मिंकू मिलकर 4 काम करते हैं। इसका मतलब बच्चों रिंकू की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। मिंकू एक दिन में 1 काम करता है, रिंकू मिंकू मिलकर 4 काम करते हैं, तो रिंकू की एफिशिएंसी बच्चों कितनी हो गई? 3। अब जब रिंकू एक दिन में 3 काम करता है और टिंकू रिंकू मिलकर 5 काम करते हैं, तो बच्चों टिंकू की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों पर्सन की मैंने एफिशिएंसी को यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर लिया। फिर से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, टिंकू ने 4 दिन किया, रिंकू ने 9 दिन किया और मिंकू ने 25 दिन तक किया, लेकिन हमारे पास टी आर और आर एम की ही इंफॉर्मेशन है, टी और एम की इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है। तो मैंने क्या किया, टिंकू का 4 दिन रिंकू का 4 दिन कंबाइन कर लिया। ये 4 दिन अलग, ये 4 दिन अलग, या दोनों मिलकर 4 दिन, काम उतना ही होगा। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, 4 दिन में 20 काम हो गए, जिसमें टिंकू के 4 दिन खत्म, रिंकू के भी 4 दिन खत्म। अब रिंकू के 5 दिन को मिंकू के 5 दिन के साथ कंबाइन कर लिया। रिंकू मिंकू मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, तो बच्चों 5 दिनों में कितना काम कर देंगे? 20। अब इसमें रिंकू का 5 दिन खत्म और मिंकू का भी 5 दिन खत्म, यानी रिंकू के 9 दिन खत्म हो गए, टिंकू के भी 4 दिन खत्म हो गए और मिंकू के भी 5 दिन खत्म हो गए। अब बस मिंकू के पास 20 दिन बचे हैं और 40 काम हो गए, तो काम भी कितना बचा है? 20, क्योंकि टोटल काम कितना था? 60। यानी मिंकू 20 दिन में 20 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1। तो मिंकू की एफिशिएंसी बच्चों आ गई 1, यानी मिंकू एक दिन में 1 काम करता है और रिंकू मिंकू मिलकर 4 काम करते हैं, यानी रिंकू कितना काम करेगा बच्चों? 3 काम करेगा।
जब रिंकू एक दिन में 3 काम करता है और टिंकू और रिंकू मिलके 5 काम करते हैं एक दिन में, यानी टिंकू कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बच्चों यहाँ पर लिख ली। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बचा क्या? तो अब बचा क्वेश्चन का आंसर निकालना। तो बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा था कि टिंकू जिया और रिंकू जिया और मिंकू जिया मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? बच्चों काम कितना करना है? 60। और तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 3 2 5 और 1 6, यानी ये लोग काम को बच्चों कितने दिनों में कर देंगे? 10 दिनों में। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीनों मिलके पूछ रहा था, तीनों मिलके 6 काम करते हैं, 60 काम करने में 10 दिन का समय लगेगा। और फिर पूछा था टिंकू अकेले काम को कितने दिन में करेगा? टिंकू जिया अकेले काम को कितने दिन में करेगा? तो बच्चों टिंकू जिया को 60 काम करना है और टिंकू जिया एक दिन में कितना काम करता है बच्चों? 2, यानी टिंकू जिया अकेले काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर देगा। ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ये मैंने डेज कंबाइन किया था। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा। हो सकता है कुछ लोग को यहाँ पर दिक्कत आ रही हो कि सर ये आप कैसे कंबाइन कर रहे हैं। तो जिनको भी यहाँ पर समझने में दिक्कत आ रही है वो लोग जरा समझे कैसे इसको मैं कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मैं थोड़ा सा डेटा रब कर रहा हूँ ताकि ये चीज़, ये जो सीक्वेंस है वो आपको समझ में आ जाए। थोड़ा बेसिक तरीके से मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इस तरीके में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको करना ऐसे ही है। हाँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं क्यों ऐसे कंबाइन कर रहा हूँ, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा। तो मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों इसको रब कर रहा, थोड़ा सा इधर का डेटा, ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। तो बच्चों मेरी बात जरा ध्यान सुनना। टिंकू जिया, रिंकू जिया और मिंकू जिया, अगर मैं मान लूं, बच्चों मेरी बात ध्यान सुना, अगर मैं मान लूं कि टिंकू जिया एक दिन में ए काम करता है, एक दिन में बी काम करता है, एक दिन में सी काम करता है, एक एक दिन का काम मैंने ए बी सी मान लिया। तो बच्चों देखो टिंकू जिया और रिंकू जिया मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 5, यानी a प्लस बी की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? 5। रिंकू जिया और मिंकू जिया मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 4, यानी बच्चों b प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ये हमने डेटा लिख दिया। मैं आपको समझाने के लिए सॉल्व कर रहा, क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। ये कंबाइन क्या हो रहा है वो मैं बस आपको समझा रहा। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है टिंकू जिया 4 दिन तक काम करता है। टिंकू जिया एक दिन में ए काम करता है बच्चों, 4 दिन में 4a काम करेगा। फिर रिंकू जिया 9 दिन तक काम करता है। रिंकू जिया एक दिन में बी काम करता है तो 9 दिन में 9b काम करेगा। फिर मिंकू जिया 25 दिन में काम को पूरा करता है तो वो एक दिन में सी काम करता है तो 25c काम करेगा। और टोटल काम करना है बच्चों कितना? 60, क्योंकि सब मिलकर 60 ही काम करेंगे, 60 ही काम करना था। ये हमने इन्फॉर्मेशन लिखी। उम्मीद करता हूँ इतने में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, क्या मैं इसको 4a प्लस 4b प्लस 5b प्लस 5c प्लस 20c बराबर 60 नहीं लिख सकता? 4b प्लस 5b 9b होता है, 5c प्लस 20c क्या होता है? 25c होता है। और इनको कंबाइन करूंगा बच्चों तो 4a प्लस b हो जाएगा, इनको कंबाइन करूंगा 5b प्लस c हो जाएगा, और ये 20c बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? 60। याद रखिएगा 4a 4b, बच्चों वही तो मैंने किया था। a का 4 दिन और b का 4 दिन मैंने कंबाइन किया था। इस 9 को 4 और 5 में मैंने क्या कर दिया था? स्प्लिट। वही 4 और 5 में हमने क्या किया? स्प्लिट। और ये 4 इसके साथ ले लिया था, वही 4 मैंने यहाँ कंबाइन किया था। फिर जो 5b बच गया था, इस 5b को इस 5c के साथ कंबाइन कर लिया। यहाँ पे 5b और 5c, वही मैंने यहाँ पर r का 5 और m का 5 क्या कर लिया? कंबाइन। कंबाइन करने के बाद बच्चों बचा क्या? केवल 20c बचा। वही यहाँ पर 20 डेज बच रहा है, किसका? मिंकू का बच रहा है। वही सारा प्रोसेस किया गया बच्चों, कुछ अलग नहीं है। अब देखो यहाँ a प्लस बी की वैल्यू रख दोगे बच्चों, कितना है? 5, तो ये कितना काम करेगा? 20। 4 दिन में, एक दिन में ये 5 काम करते हैं तो 4 दिन में बच्चों कितने काम करेंगे? 20। देखो ये वही 20 आया है। b प्लस सी मतलब रिंकू जिया और मिंकू जिया का एक दिन का काम बच्चों कितना है? 4 रख दिया था यहाँ पर, तो कितना आया था बच्चों? 20। यहाँ पे 4 है, रख देंगे तो ये भी कितना आएगा? 20। यही 40 काम हो गए थे, जिनको 60 में से 40 माइनस कर दिया मैंने बच्चों, कितना बचा था? 20 काम, यानी ये 20c बराबर हो गया था 60। तो बच्चों यहाँ से c की वैल्यू आई थी 40, 20/20 यानी 1। 40 माइनस हुआ, 20 बचा, अपॉन 20 यानी 1। वही ये c की एफिशिएंसी आई थी 1। तो वो उसको करने का बच्चों बेसिक प्रोसेस होता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया कि जो चीज़ें एक्चुअली आप कर रहे थे वो है कहाँ और कहाँ से क्या आता है। कोई ट्रिक नहीं था ये, इसी स्टेप को बस डायरेक्टली यूज़ किया गया था।
वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत अब आपको नहीं होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को बैक करके फिर से देख लें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों ये था आपका कंबाइंड डेज का तीसरा एग्जाम्पल जिसके बारे में मैंने आपको बात की। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले बात करी थी अल्टरनेट डेज में शिफ्ट वाले क्वेश्चन की, जिससे हम लोग लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ पाए थे, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद कंबाइंड डेज के बारे में बात किया। बच्चों कंबाइंड डेज में हमारे पास जो क्वेश्चन बना, सबसे पहला बना A+B और A वाला, मतलब कुछ का कंबाइंड और कुछ का इंडिविजुअल हो। दूसरा बना A+B, B+C, A+C सीक्वेंस पर बेस्ड, उस पर हम लोग इंडिविजुअल वर्क पूछ ले या फिर टोटल वर्क पूछ ले या वेजेस वगैरह कुछ भी पूछ ले, वो हम लोग निकाल सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। और कंबाइंड डेज में तीसरा वेरिएशन बनता है जहां दो कंबाइंड इन्फॉर्मेशन यानी A+B, B+C गिवन हो और तीसरा A+C की जगह कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन हो। जैसे यहाँ पर गिवन था कि ये 4 दिन करता है, ये 9 दिन करता है, बच्चे काम को ये 25 दिन में करता है। तो इसको भी करने का तरीका बच्चों हम लोग ने आज देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज के इस लेक्चर में आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा, कहीं कोई संदेह नहीं होगा। कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पर ही मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होंगी। चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन एकदम जारी रखिए। एग्जाम कभी भी हो सकते हैं तो आपकी प्रिपरेशन हमेशा होनी चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन जो भी मैं कराऊंगा वो आपको हर लेवल का कराऊंगा, इजी भी होगा, डिफिकल्ट भी होगा। तो हो सकता है कुछ लोगों को क्वेश्चन इजी लगे तो वो लोग शायद लगे कि इतना आसान क्वेश्चन क्यों चल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे। तो देखो ये आप पे डिपेंड करता है, कुछ लोगों के लिए ईजी, कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। मैं यहाँ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो बच्चों आज के सेशन में रखते हैं इतना ही। मिलते हैं कल और कुछ और नए सब्जेक्टिव DIs के साथ। तो जुड़िए मेरे साथ कल इसी प्लेटफॉर्म पर 8:30 बजे इसी व्यक्ति के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए और ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए और हर रोज़ 8:30 बजे मेरे साथ मिलिए मेरे इस ऑनलाइन YouTube प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।